मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस की तो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। झारखंड विधानसभा में पेपर लीक और दूसरे दिन भी हंगामा, सदन के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को भी JSSC CGL ने जोरदार हंगामा किया। इसके पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले मुख्य द्वार के पास भाजपा विधायकों ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, भाजपा विधायक वीरेंद्र नारायण ने पेपर लीक का मामला उठाया और इसके CBI जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षा के पेपर लाखों में बिके, आखिर इनका किंगपिन कौन है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी कहा कि सरकार आखिर इसकी जांच कराने की जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पेपर लीक की जांच SIT से कराई जा रही है। अगर इसका नतीजा संतोषजनक नहीं रहा तो सरकार आगे उचित कदम उठाएगी। इस जवाब से भाजपा के विधायक संतुष्ट नहीं हुए, वे हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रद्द हुई परीक्षा जल्द कराई जाए। भाजपा विधायक का हंगामा जारी रहने की वजह से स्पीकर को सदन की कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, सांसद गीता कोड़ा ने छोड़ा हाथ का साथ, थामा बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी के बीच राजनीतिक दलों में उथल पुथल का सिलसिला लगातार जारी है। कई नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ सिंह भूमि से कांग्रेस सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गई है। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। जिले के 80,000 किसानों को पहले चरण में मिलेगी सम्मान राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े पूर्वी सिंहभूमि के करीब 80,000 किसानों का सत्यापन कर उनका डाटा ऑनलाइन भेज दिया गया है। पहले चरण में इन किसानों को वित्तीय वर्ष की अंतिम किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की सम्मान राशि भेजी जाएगी। हालांकि अंचलों से किसानों का सत्यापन कर डाटा भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी सिंहभूमि में PM किसान योजना के लाभुकों की संख्या करीब 1,05,000 है। हालांकि तकनीकी कारणों से हजारों किसानों का भुगतान हर बार रुकता है। इस बार किसानों को दिसंबर से मार्च तक की किस्त का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की यह तीसरी किस्त है। केंद्र सरकार हर वर्ष किसानों को 3 किस्त में 2-2 हजार कर 6,000 रुपए का भुगतान करती है। PM किसान की वेबसाइट पर 29 फरवरी तक राशि खाते में भेजने की सूचना दी जा रही है। इस योजना के तहत कोई भी किसान जिसके नाम पर जमीन है वह योजना का पात्र हो सकता है। हालांकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, सरकारी नौकरी पेशा, 10,000 रुपए से अधिक पेंशन पाने वाला और आयकरदाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। बाकी सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड वासियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, इस स्टेशन पर रुकेगी जनशताब्दी एक्सप्रेस। हटिया से गोरखपुर जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस जल्द ही देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई में भी अब रुकेगी। रेलवे ने 15,027 और 15,028 गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस के जीरादेई स्टेशन पर ठहराव को स्वीकृति दे दी है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा ने प्रयोग के तौर पर ठहराव को ग्रीन सिग्नल दे दी है। संबंधित रेलवे जोन की ओर से जल्द ही ठहराव की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। बताया गया है कि रांची से बोकारो व गोमो होकर पटना तक जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस जल्द ही पहाड़पुर स्टेशन पर रुकेगी। 12,365 पटना रांची व 12,366 रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। पूर्व मध्य रेलवे जल्द ही ठहराव की तिथि की घोषणा करेगा। झारखंड में 41,000 टैब हो गए यूजलेस। सरकारी खजानों से खरीदी गई चीजों को किस तरह सड़ा दिया जाता है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ई-विद्यावाणी के 41,000 टैब जो लगभग बेकार हो चुके हैं। 5 साल पहले रघुवर सरकार ने टैब खरीदकर 35,000 स्कूलों में पहुंचवाया था ताकि स्कूलों की मॉनिटरिंग और मैसेजिंग में कोई परेशानी न हो। अलबत्ता टैब में एक ऐसा मैसेज डाल दिया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास डिजिटल इंडिया कैशलेस इंडिया को सफल बनाने का संदेश देते नजर आते हैं। रघुवर सरकार हारी, हेमंत सोरेन की सरकार आई और फिर इस टैब को ही डंप कर दिया गया। नतीजा यह है कि
अब 90% टैब या तो खराब हो चुके हैं या फिर झारखंड स्टेट प्रोजेक्ट एजुकेशन काउंसिलिंग की कस्टडी में रखे हुए हैं। इससे शुद्ध रूप से 53 करोड़ रुपए का चूना लगा है। अब सरकार फिर से स्कूल के टीचर्स के लिए टैबलेट खरीदने को करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन टैबलेट देने वाले एजेंसियों का चयन नहीं हो पा रहा है। झारखंड के स्कूलों में टीचर्स को डिजिटल तरीके से छात्रों को पढ़ाने, व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए ई विद्या वाहिनी के माध्यम से 35,000 स्कूलों में 41,000 टैबलेट टीचर्स को दिया गया था। टीचर्स ने बहुत कम इस टैबलेट का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही इसे झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में जमा करा दिया गया। 6 साल से अधिक समय हो गया। यह टैबलेट अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। झारखंड के मध्य विद्यालयों में 3,218 पद प्रधानाध्यापक के सर्जित, लेकिन केवल 55 ही स्थायी। राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3,218 पद सर्जित हैं। इनमें से मात्र 55 विद्यालय में ही स्थायी प्रधानाध्यापक हैं। लेकिन अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि एक और विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 16 जिलों में एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद भी जिला स्तर पर शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। जिले में शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति की प्रक्रिया लंबित है। राज्य में मात्र 4 जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 4 से प्रथम चरण में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी की गई है। प्रोन्नति नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में वरीयता का निर्धारण कर लिस्ट जारी किया जाना है। अप्रैल तक प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है। इसके बाद भी शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति नहीं मिल रही है। रेलवे के विकास से होगी झारखंड की तरक्की। राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य में रेल नेटवर्क का विकास बेहद जरूरी है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे के आधारभूत संरचना सुधारने, ट्रेन के कोच में सफाई, परिचालन का समय व सुविधाएं विकसित करने में अभूतपूर्व काम किया है, जो कि पिछले 40 से 50 वर्षों में नहीं हो पाया था। आज झारखंड के 18 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के तहत विकास कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे राज्य की जनता को आने वाले समय में काफी लाभ होगा। राज्यपाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर सर्वमान्य नेता है। वह चाय वाले से लेकर सफाई वाले तक की समस्याओं को समझते हैं। यात्रियों और कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाते हैं। उनके काम को देखकर विपक्षी पार्टियों के लोग जलते हैं। उनके नेतृत्व में भारत में जल्द ही 5वीं बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी। 27 फरवरी को हजारों लोग पहुंचेंगे रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गलत आरोप में गिरफ्तारी एवं उन्हें जेल में रखने के विरोध में झामुमो बोकारो जिले के कार्यकर्ता मंगलवार 27 फरवरी यानी कि आज रांची में प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने दी है। उन्होंने बताया कि पुराने विधानसभा भवन परिसर में विशाल रैली सह संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा साजिश के तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में रखे हुए हैं। महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि संपूर्ण जिले के कार्यकर्ता व झामुमो के समर्थक कम से कम 10,000 लोग रांची जाएंगे। इसके लिए गांव-गांव के स्तर से तैयारी की जा रही थी। कार्यक्रम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बैठक भी हुई, जिसमें जिला सचिव जयनारायण महतो, अशोक मुर्मू, फिरदौस अंसारी, कन्हैया सिंह, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कलाम सहित अन्य शामिल रहे। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इन इलाकों में बारिश का अनुमान। येलो अलर्ट जारी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में संथाल परगना और उत्तरी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। लिट्टीपाड़ा में 21 मिलीमीटर, महेशपुर में 12 व जरमुंडी में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। हजारीबाग व चतरा में भी बारिश हुई। 27 फरवरी यानी कि आज राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। बादल व बारिश के कारण 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। सोमवार को भी रांची समेत राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा। BAU के वैज्ञानिकों ने मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह दी है। राज्य में 1-2 दिनों में ओलावृष्टि की संभावना है। इससे खड़ी फसल गिर सकती है, फल भी गिर सकते हैं। भारी वर्षा या ओलावृष्टि से सब्जियों की नर्सरी बचाने के लिए पॉलीथीन का कवर लगा दे या पुआल से ढक दे। वर्षा के बाद फसलों में यूरिया का छिड़काव करें। गेहूं में ऋतुवार रोग लग सकता है। इससे बचने के लिए फसल में डाइथेन M45 की दर से छिड़काव करें। भाजपा सरकार ने 5,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था ताकि पढ़ न सके बच्चे। चंपाई सोरेन।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि आपको याद दिलाना चाहूंगा कि साल 2019 से पहले भाजपा की सरकार ने 5000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था ताकि बच्चे पढ़ न सके। उन्होंने कहा कि वहीं हमारी सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि 2 से 3 गुना बढ़ा दी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना द्वारा बेटियों को शिक्षा से जोड़ा गया। गरीबों के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर मिला तथा सरकारी स्कूल के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से सीएम उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया गया। राज्यपाल ने रोक हटाई, आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति फिर होगी, जाने कौन लोग कर सकेंगे आवेदन। झारखंड के विश्वविद्यालयों में फिर से आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पूर्व राज्यपाल द्वारा लगाई गई रोक को वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हटा लिया है। विवि में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी और छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है। राज्यपाल के निर्देश पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विवि को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जहां शिक्षकों की कमी है और जहां छात्र हित में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है वहां रिक्त स्थानों के आधार पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को चांसलर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता को देखते हुए सभी विवि 8 मार्च 2024 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ले। हालांकि कई विवि के कुलपतियों ने राज्यपाल व उच्च शिक्षा प्रधान सचिव से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की मांग की है, जिससे आवेदन की स्क्रूटनी कराने व साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। झारखंड में बिजली उत्पादन करने की क्षमता 6200 मेगावाट लेकिन मिलती है केवल 1300। जाने इसकी वजह। झारखंड में स्थापित पावर प्लांट की क्षमता 6200 मेगावाट है, जबकि आमतौर पर 1600 मेगावाट की जगह मुश्किल से 1300 मेगावाट बिजली मिल पाती है। बरसात के मौसम में ही 1600 मेगावाट बिजली मिल पाती है। इसका कारण है कि पूरी क्षमता से पावर प्लांट से उत्पादन नहीं होता है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़कर 2500 से 3000 मेगावाट तक हो जाती है। इस मांग की पूर्ति के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है। एनटीपीसी के राज्य के बाहर स्थित प्लांट से 700 मेगावाट बिजली ली जाती है। वहीं हाइडल व सोलर से करीब 300 मेगावाट तक बिजली मिल पाती है। शेष बिजली पावर एक्सचेंज से खरीदकर आपूर्ति की जाती है। पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने पर जेबीवीएनएल को प्रति यूनिट 12 रुपए तक भुगतान करना पड़ता है। झारखंड को पूरी बिजली नहीं मिलने की कई वजह है। मैथन थर्मल पावर लिमिटेड धनबाद की जब स्थापना हुई थी तब राज्य को कहा गया था कि वे पावर परचेज एग्रीमेंट कर ले, लेकिन झारखंड ने इंकार कर दिया। इस कारण एमपीएल से उत्पादित बिजली दिल्ली, केरला व बंगाल भेज दी जाती है। गोड्डा स्थित अडानी पावर से 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इससे उत्पादित सारी बिजली बांग्लादेश भेज दी जाती है। हालांकि शर्तों के अनुसार अडानी झारखंड को 400 मेगावाट बिजली देने पर सहमत है। इसके लिए भी पीपीए की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। राष्ट्रपति मुर्मू इस दिन आ रही झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। सुरक्षा सख्त। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का तीसरा दीक्षा समारोह 28 फरवरी को होगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। देश के राष्ट्रपति शाह यूजीसी की कुल अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगी। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यूजीसी के कुलपति प्रोफेसर क्षितिभूषण दास ने बताया कि दीक्षा समारोह औपचारिक रूप से सभागार में शैक्षणिक शोभा यात्रा के आगमन के साथ शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, शिक्षा राज्य मंत्री कुलाधिपति एवं कुलपति क्षितिभूषण दास, संविधिक अधिकारी, यूजीसी के कोर्ट कार्य परिषद और शैक्षणिक परिषद के सदस्य शामिल होंगे। झारखंड के लोहरदगा में 2 नाबालिगों से गैंगरेप, 11 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप के आरोप में 11 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें सोमवार को जेल भेज दिया गया। यह वारदात शनिवार की शाम उस वक्त हुई जब 2 लड़कियां स्नेहा थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के बाद घर लौट रही थी। बारिश होने के कारण लड़कियां एक जगह रुक गई तो युवकों का एक समूह उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गया और उनके साथ गैंगरेप किया। इसमें से एक लड़की की हालत गंभीर हो गई। कुछ स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने वारदात को अंजाम देने वाले 3-4 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को अस्पताल में दाखिल कराया। 2 दिन में पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को बगड़ू और चोरगाई में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। वारदात के विरोध में रविवार की शाम स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था। झारखंड की वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक दिन पहले बताया कैसा होगा चंपाई सोरेन सरकार का बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस साल झारखंड का बजट बेहद खास होगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बार का बजट हर महीने में खास होने जा रहा है। मंगलवार यानी कि आज
झारखंड विधानसभा में हमारी सरकार बजट पेश करेगी। इसमें खुलासा होगा कि किस वर्ग के लिए क्या खास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास होगा। विपक्ष के उस आरोप पर कि सरकार बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनके समय में बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता था। हमारे समय के सभी आंकड़े आपको पता है, हम पढ़कर सुना रहे हैं कि कितना बजट हम खर्च कर रहे हैं। न सिर्फ बता रहे हैं बल्कि लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि हम खर्च कर रहे हैं। यह पूछने पर कि क्या चुनावी वर्ष में चंपाई सोरेन की सरकार लोक लुभान बजट पेश करेगी, डॉक्टर उरांव ने कहा कि बजट ऐसा होगा जिसे जमीन पर उतारा जा सके। जो योजनाएं धरातल पर आने में सक्षम हो पाएंगी, हम वैसे ही योजनाओं को बजट में शामिल करेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 2 मार्च तक चलेगा। 23 फरवरी को पहले दिन डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। झारखंड में ये रेलवे स्टेशन होंगे गुलजार, जल पटरी पर दौड़ेगी ट्रेनें, यहां जाना हो जाएगा आसान। लंबे इंतजार व चर्चा के बाद बोकारो शहर के इस्पात नगर व चास रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन की सीटें सुनाई देगी। तुपकाडी तालगढ़िया रेलवे लाइन के दोहरीकरण के साथ यात्री गाड़ियों के परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। जल्दी ट्रेन की यहां से शुरुआत होगी। बाजूडीह से शालीमार के बीच चलने वाली अररिया एक्सप्रेस को बोकारो स्टील तक विस्तार दिया जा रहा है। इसके लिए आंध्रा मंडल की ओर से अनुशंसा रेलवे मुख्यालय भेज दिया गया है। कभी भी इसे हरी झंडी मिल सकती है। इस ट्रेन के साथ ही बोकारो स्टेशन से कोलकाता के लिए तीसरी ट्रेन होगी। इस ट्रेन से बोकारो शहर के लोगों को कोलकाता से बाजार करना आसान हो जाएगा। झामुमो ने ठोका दावा, कांग्रेस भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वर्तमान में समीर उरांव भाजपा से और धीरज साहू कांग्रेस से सांसद हैं। दोनों सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी तो दिख रही है, लेकिन झामुमो ने भी सीट का दावा कर महागठबंधन में पेच फंसा दिया है। झामुमो झारखंड विधानसभा में संख्या बल के आधार पर राज्यसभा चुनाव के लिए दावा ठोक रहा है, वही कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से 2 सीटों पर 21 मार्च को मतदान होना है। अगर 2 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया तो वे निर्विरोध जीत जाएंगे। इससे अधिक हुए तो मतदान होगा। भाजपा की ओर से सांसद समीर उरांव को नहीं बदलने की पूरी संभावना है। राज्यसभा चुनाव के दौरान ही लोकसभा चुनाव की घोषणा की संभावना है। ऐसे में आदिवासी वोटर पर प्रभाव न पड़े, इसलिए भाजपा से समीर उरांव ही उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं झामुमो और कांग्रेस के दावे के बीच संयुक्त उम्मीदवार उतारा जा सकता है। कैश कांड में नाम आने पर सांसद धीरज साहू को प्रत्याशी बनाने पर एकमत होने की संभावना कम है। झामुमो सरफराज अहमद या उनके पुत्र को टिकट देने पर सहमति हो सकती है। चर्चा यह भी है कि सरफराज को कांग्रेस में शामिल करा टिकट दिया जा सकता है। इससे जहां चेहरा झामुमो और सीट कांग्रेस की रह जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अनुसार पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा कि राज्यसभा चुनाव में कैसे आगे बढ़ना है। पिछली बार धीरज साहू कांग्रेस झामुमो के संयुक्त उम्मीदवार थे और सांसद बने। बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव साहब मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि एक सीट पर स्वाभाविक दावा कांग्रेस का बनता है। कांग्रेस की सीट है और खाली हो रही है तो उसके ही उम्मीदवार होना चाहिए। झामुमो को सार्वजनिक रूप से ही ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। सब महागठबंधन के अंदर तय हो। साइबर ठगी के 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 12 सिम कार्ड और एक पासबुक बरामद। साइबर ठगों के खिलाफ साइबर थाने का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने 9 साइबर ठगी के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग मूल रूप से लोगों को उनका एयरटेल पेमेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद हो जाने के नाम पर फोन करते हैं, उसे फिर से चालू कराने की बात कर लोगों को झांसे में ले लेते हैं, फिर उसके बाद ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। पूछताछ करने के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। साइबर थाने की पुलिस इस बारे में और छानबीन कर रही है। जानकारी हो कि जिले में प्रतिबिंब ऐप के सहयोग से पुलिस लगातार साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी गिरफ्तारी कर रही है। शिक्षकों को जल्द मिलेगा लंबित प्रोन्नति व MACP का लाभ। सरकारी स्कूल के प्राथमिक शिक्षकों को जल्द ही लंबित प्रोन्नति व MACP का लाभ मिलेगा। शिक्षक लंबे समय से वेतन वृद्धि से वंचित हैं। अब इसको लेकर शिक्षा सचिव के साथ वार्ता हो चुकी है और जल्द ही इसे लेकर खुशखबरी आने की संभावना है। शनिवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सचिव से इस विषय पर वार्ता हो चुकी है और सकारात्मक आश्वासन मिला है।